और अब हम आपको देवभूमि हिमाचल लेकर चलते हैं, जहां पर इन दिनों घोर अंधेर गर्दी मची है। अक्सर आपने फिल्मों में यह देखा होगा कि सत्ता में कोई रसूखदार मंत्री जिसके खिलाफ जब कोई सरकारी अधिकारी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और उल्टा उसे ही झूठे आरोप लगाकर जेल में डलवा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी आपको सियासत में देखने को मिल जाएगा। एक मामला हिमाचल प्रदेश से लेकर इस वक्त दिल्ली तक सुर्खियों में है। दरअसल शिमला में सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 अधिकारियों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा। इस घटना के बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ। बताया जाता है कि 30 जून को शिमला के भट्टा कुपर इलाके में एक 5 मंजिला बिल्डिंग के ढहने की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बिल्डिंग के ओनर ने यह दावा किया कि NHAI की 4 लेन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से उनकी बिल्डिंग असुरक्षित हो गई। इस घटना की जांच के लिए NHAI के मैनेजर अचल जिंदल और साइट इंजीनियर योगेश मौके पर पहुंचे। आरोप यह है कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और NHAI अधिकारियों को एक कमरे में बुलाकर मंत्री जी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पानी के घड़े से सिर पर हमला कर दिया। अधिकारी अचल जिंदल को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। दोनों NHAI के अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के समय SDM और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे मौके पर, लेकिन किसी ने भी अचल जिंदल को बचाने की कोशिश नहीं की। NHAI मैनेजर अचल जिंदल ने अपनी शिकायत में बताया कि इमारत सड़क के ROW से 30 मीटर दूर थी, जो कि NHAI के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। अचल जिंदल का यह आरोप है कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन मंत्री ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए हिंसा का सहारा लिया। वहीं इस मामले में अचल जिंदल की शिकायत के आधार पर शिमला के धली पुलिस स्टेशन में अनिरुद्ध सिंह और उनके 6 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें सार्वजनिक सेवक पर हमला, जानबूझकर चोट पहुंचाना, शांति भंग करने के इरादे से अपमान, गलत तरीके से रोकना और सामूहिक साजिश जैसे आरोप शामिल हैं। सत्ता का खेल आप देखिए कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर मारपीट के आरोप लगाने वाले NHAI के मैनेजर पर ही उल्टे FIR दर्ज करा दी गई। पंचायत वार्ड सदस्य निहाल ठाकुर की शिकायत पर यह मामला दर्ज करवाया गया। अचल जिंदल और उनके सहयोगी योगेश पर रास्ता रोकने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मैनेजर के साथ मारपीट के आरोपों के चलते सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जैसे ही घिरे, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद पर लगे हुए आरोपों से पल्ला झाड़ते नजर आए। अनिरुद्ध सिंह अपनी करनी पर पर्दा डालते हुए ये कहते हैं कि देश में NHAI के अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसे कवर अप किया जा रहा है। I deny from all allegations. ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। कि ऐसा है, केंद्रीय मंत्री जी को मेरे ख्याल से दिल्ली बैठ के उनको शायद पूरे हालात पता नहीं है। मैं उनसे भी आकर करूंगा। उन्होंने हिमाचल का दौरा तो किया था आपातकाल में, जब बाढ़ आई थी उस टाइम किया था। आप यहाँ का भी दौरा करिए, जैसे मैंने बोला एक पॉलिसी बनाइए, यहाँ के देखिए कि नेशनल हाईवे के, आपके नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो आपको कवर अप करना चाह रहे हैं, जो पूरी कहानी गढ़ रहे हैं, उनके कारनामे तो देखिए यहाँ के। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी और इसे जघन्य और कानून के शासन पर हमला बताया था। जघन्य अपराध और कानून के शासन पर हमला बताया और हिमाचल के CM सुक्खू से फोन पर बात की और दोषियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की। गडकरी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हिमाचल में चल रहे और भविष्य के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर पुनर्विचार किया जा सकता है। नितिन गडकरी की तरफ से ट्वीट किया गया। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा NHAI PIU शिमला के मैनेजर अचल जिंदल पर किया गया जघन्य हमला अत्यंत निंदनीय है और कानून के शासन का भी अपमान है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे एक लोक सेवक पर इस तरीके का क्रूर हमला न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि संस्थागत अखंडता को भी नष्ट करता है। पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस घटना को संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन और शर्मनाक करार देते हुए CM सुक्खू से अनिरुद्ध सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है।
इधर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू से सवाल किया कि आखिर ऐसे मारपीट करने वाले मंत्री पर एक्शन कब होगा। कि सारा मैनिपुलेशन है ये। मैं मानता हूं कि किसी का घर गिर गया और उस घर के गिरने के पीछे शायद ये कहा जा रहा है कि एनएचआई का काम था, उसके कारण नुकसान हुआ वहां पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री जो है अधिकारी की पिटाई कर ले। वहां पर कमरे के अंदर कुंडी मार करके लोगों के साथ जा करके उसका सिर फोड़ दिया, और जो भी अगर पंचायत के लोगों ने वहां पर किया है तो मुझे लगता है कि मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके एक काउंटर एफआईआर करने का प्रयत्न किया। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। सही मायने में तो यह है कि मंत्री का गुस्सा अगर था तो वो बात कह सकते थे, लेकिन कमरे में कुंडी मार करके पिटाई करना किसी अधिकारी का ये कतई भी उचित नहीं है। देखिए, देवभूमि का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जहां के एक मंत्री का नाम एफआईआर में आए, कंप्लेंट में आए और ये कहा जाए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कमरे में बंद करके उनके सिर फोड़ने का काम किया जाए। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सरकार है या नहीं है? और सरकार है तो सरकार के मंत्री किस काम पे लगे? सड़कों के लिए पैसा दिया जाता है तो उस काम को करवाने वाले अधिकारियों को बंद कमरे में मंत्री और उसके सहयोगियों द्वारा पीटा जाता है। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई सुरक्षित है या नहीं? ये किस तरह के हालात देवभूमि और वीरभूमि के कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को कड़ा कदम उठाना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मंत्री अनिरुद्ध सिंह विवादों में घिरे हों। अनिरुद्ध सिंह मुख्यमंत्री सुक्खू के करीबी माने जाते हैं। अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए। और अगर उनके विवादों की बात करें तो पिछले साल सितंबर में संजौली मस्जिद विवाद के दौरान भी उनके बयानों ने सुर्खियां बटोरी, जब उन्होंने हिमाचलियों के अधिकारों की वकालत की थी। संजौली में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ था। उधर सुक्खू सरकार ने पूरे मामले पर जांच बिठा दी है और सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव में लोक निर्माण विभाग के सचिव अभिषेक जैन को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले इस पूरे विवाद को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को एक लेटर लिखकर जांच की मांग भी की गई थी।